हेलो बच्चों, मेंटल एबिलिटी के इस न्यू वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस, बट उससे पहले देखते हैं पिछले हफ्ते का जो होमवर्क था उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो तो आओ पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में क्या है, इस डॉट को देखो। ठीक है, इस डॉट को देखते हैं, इसमें क्या दिख रहा है कि ये डॉट जो है वो ट्रायंगल और स्क्वायर में है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें ट्रायंगल और स्क्वायर में हो सकता है। तो यहाँ देखो, जब भी ट्रायंगल और स्क्वायर साथ में है वहाँ पे सर्किल आ गया, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन ट्रायंगल और स्क्वायर। यहाँ भी देखो ट्रायंगल स्क्वायर जब भी साथ में उसमें सर्किल आ गया है, तो ये ऑप्शन भी होगा नहीं। ठीक, अब देखो ट्रायंगल और स्क्वायर, तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो हिस्सा है यहाँ पे ट्रायंगल और स्क्वायर अकेला है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक, दूसरा कंडीशन देखते हैं, क्या है दूसरा कंडीशन, सर्किल और ये देखो सर्किल और ट्रायंगल। तो सर्किल और ट्रायंगल देखो यहाँ पे भी ऑप्शन हो सकता है, तो अपना आंसर क्या हो गया 3। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, चौथा ऑप्शन छोड़ देते हैं, तुम लोग कर लेना अपने से। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में पहला कंडीशन क्या है कि ये देखो सर्किल और रेक्टेंगल। तो सर्किल और रेक्टेंगल देखते हैं, तो देखो यहाँ पे सर्किल और रेक्टेंगल जब भी साथ आया तो उसमें ट्रायंगल आ गया, तो पहला ऑप्शन खत्म। ठीक, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सर्किल और रेक्टेंगल, तो ये रहा सर्किल और रेक्टेंगल यहाँ पे। ठीक, तो सर्किल और रेक्टेंगल पहला कंडीशन हो गया सही। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, ये देखो यहाँ पे ये है स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल। क्या है, स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल। तो देखो स्क्वायर यहाँ पे ये है, सर्किल यहाँ पे और रेक्टेंगल, तो ये वाला हिस्सा देखो ब्लू से बनाते हैं। यहाँ पे जो हिस्सा है ये देखो सर्किल, स्क्वायर और रेक्टेंगल इसमें है, तो दूसरा कंडीशन भी सही हो गया अपना। तीसरा कंडीशन देखते हैं, ग्रीन से देखो, ये देखो तीसरा वाला क्या है, इसमें ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल। ठीक है, तो ये रहा देखो पहले इसको मिटा देते थोड़ा सा, हाँ, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्किल। ये रहा ट्रायंगल, इसमें है स्क्वायर और सर्कल। तो देखो ट्रायंगल जहाँ पे है उसके साथ कभी सर्किल आया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं फिर से थर्ड ऑप्शन का पहला कंडीशन क्या था अपना, रेक्टेंगल और सर्कल, तो रेक्टेंगल और सर्कल यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल यहाँ कभी हो नहीं सकता, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर कभी साथ में है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या होगा 4। ठीक है, तो देख लो पहला कंडीशन क्या था, रेक्टेंगल और सर्कल, तो ये रहा यहाँ पे रेक्टेंगल और सर्कल है। ठीक है ना, फिर दूसरा कंडीशन क्या था, रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल, तो ये रहा स्क्वायर तुम्हारा और ये रहा रेक्टेंगल, तो इसमें ये रहा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या था अपना, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे है ना, तो ये हो गया अपना आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ये रहा थर्ड सवाल। थर्ड में क्या था, वही सेम कंडीशन देखो। पहला कंडीशन क्या है, सर्किल और स्क्वायर, ये रहा सर्किल और स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ सर्किल पे, तो यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ सर्किल पे हो सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन तीसरा क्या है, ट्रायंगल और सर्कल, तो ट्रायंगल और सर्कल यहाँ पे जब भी है साथ में उसके साथ स्क्वायर आ गया, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन फिर अब देखते हैं। इसका पहला कंडीशन क्या है, सर्किल और स्क्वायर, तो सर्किल और स्क्वायर यहाँ जब भी साथ है उसमें ट्रायंगल आ गया, तो ये ऑप्शन भी खत्म है ना। फिर देखो इसका पहला कंडीशन देखते हैं फिर थर्ड ऑप्शन का, इसमें क्या है, सर्कल और स्क्वायर, तो सर्कल और स्क्वायर तो यहाँ हो सकता है। ठीक है सर, अब देखो सिर्फ सर्कल भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। और तीसरा कंडीशन ट्रायंगल और सर्कल, तो ट्रायंगल और सर्कल भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 3। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ सवाल। फोर्थ का पहला कंडीशन क्या है, सर्किल और स्क्वायर, सर्किल और स्क्वायर यहाँ पे जब भी साथ है इसमें रेक्टेंगल आ गया, तो पहला ऑप्शन खत्म। फिर देखो दूसरा ऑप्शन का पहले कंडीशन सर्किल और स्क्वायर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जगह है ना, सर्किल और स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, यहाँ पे देखो ट्रायंगल और रेक्टेंगल कभी भी साथ में है ही नहीं यहाँ पे, ये ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन का पहला कंडीशन क्या था अपना, स्क्वायर और सर्कल यहाँ पे हो सकता है, ये देखो हो सकता है यहाँ पे जगह है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन देखो क्या है, रेक्टेंगल और ट्रायंगल यहाँ पे जब भी साथ है उसके साथ क्या है, सर्कल है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन पे। इसका पहला कंडीशन क्या था, सर्कल और स्क्वायर, तो सर्कल और स्क्वायर यहाँ पे ठीक है सर, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल यहाँ पे हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, ये देखो सर्कल और रेक्टेंगल, है ना, सर्किल और रेक्टेंगल, तो यहाँ पे देखो इतना ज़्यादा जगह है सर्किल और रेक्टेंगल के लिए, तो अपना आंसर क्या होगा 4। बढ़िया। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ का पहला कंडीशन क्या है, ट्रायंगल और स्क्वायर,
ट्रायंगल और स्क्वायर यहाँ पे हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल यहाँ पे देखो जगह है छोटा सा, है ना, ये पूरा एरिया यहाँ पे हो सकता है। अब तीसरा कंडीशन क्या है तुम्हारा, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये रहा रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो इसका देखो रेक्टेंगल और ट्रायंगल देखो यहाँ पे जगह है ना, तो यहाँ पे रेक्टेंगल और ट्रायंगल साथ में है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखते हैं सिक्स में क्या देखते हैं, पहला कंडीशन क्या है अपना, ये देखो ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल और रेक्टेंगल। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल और रेक्टेंगल जब भी साथ में है, सर्कल साथ में है जब, तो साथ में स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो इसलिए ये कंडीशन, ये ऑप्शन तो खत्म। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा ऑप्शन में क्या है, पहला कंडीशन अपना वही सेम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल। तो ट्रायंगल है ना, रेक्टेंगल और सर्कल, हाँ, तो यहाँ पे, यहाँ देखो इधर बाहर में, ये देखो फिर से दिखाते हैं, यहाँ पे देखो, है ना ये जगह, यहाँ पे क्या क्या है, स्क्वायर के बाहर क्या है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल। तो पहला कंडीशन हो गया सही। दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा क्या है, यहाँ पे ये वाला देखो, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। तो ये देखो ट्रायंगल के बाहर में यहाँ पे सर्कल, रेक्टेंगल और ट्रायंगल है ना, जो छोटा सर्किल है, ये देखो ब्लू से, ये देखो फिर से दिखाते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल के बाहर में है ना छोटा सा, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे सर्कल भी है, स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है, लेकिन ट्रायंगल नहीं है, जो हमको नहीं चाहिए था। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन, थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन क्या कहता है, ये वाला है ना, इसमें क्या क्या है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है, सर्कल भी है और ट्रायंगल भी है ना, मतलब तीनों है। तो यहाँ तो तीनों हो सकता है, ये देखो यहाँ पे इतना बड़ा जगह है, इसमें सब आ रहे हैं, स्क्वायर भी आ रहा है, रेक्टेंगल भी आ रहा है, ट्रायंगल भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन अभी चेक नहीं करा रहा हूँ, मैंने लेक्चर के टाइम में करा दिया था सारे सारे ऑप्शन चेक। ठीक है, इसीलिए अभी हम जल्दी जल्दी इसका बस सॉल्यूशन देख रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्क्वायर और सर्किल। ठीक है, तो स्क्वायर, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, स्क्वायर सर्किल, तुम लोग को पता है ना क्या है स्क्वायर, स्क्वायर क्या है अपना, स्क्वायर चौरस है। ठीक है, चौरस, चौरस, रेक्टेंगल क्या है, लंबचौरस, सर्कल क्या है, वृत्त, और ट्रायंगल क्या है, मैंने पिछले वीडियो में त्रिभुज बोला था, और गुजराती में त्रिकोण बोलते हैं। ठीक है, त्रिभुज भी बोलते हैं, त्रिकोण भी बोलते हैं। त्रिभुज मतलब होता है तीन साइड्स वाले, जिसके तीन तीन भुजाएं हो, और त्रिकोण वो होता है जिसके तीन एंगल हो, एंगल जिसके तीन कोने होते हैं। तो हाँ, ट्रायंगल के तीन भुजाएं भी होती है और तीन कोने भी होते हैं, इसलिए ट्रायंगल को त्रिभुज बोलो या त्रिकोण बोलो, बात बराबर है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तुम लोग अपन हिंदी में कर लेना। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, सर्किल और स्क्वायर, सर्किल और स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, बी फिर क्या है, सिर्फ सर्कल, सिर्फ सर्कल यहाँ पे। ठीक है ना, सिर्फ सर्कल यहाँ पे है ना। अब देखो ट्रायंगल और सर्कल, ट्रायंगल और सर्कल जब भी साथ में, उसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर आ जा रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म। ठीक, फिर से पहला ऑप्शन पे चलो, सर्कल और स्क्वायर, सर्किल और स्क्वायर यहाँ पे जब भी साथ में, उसके साथ क्या आ रहा है, ट्रायंगल आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी खत्म है ना। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन का पहला कंडीशन सर्किल और स्क्वायर, तो ये देखो यहाँ पे जगह है सर्किल और स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है, सिर्फ सर्कल, तो सिर्फ सर्कल भी यहाँ पे हो सकता है। तीसरा कंडीशन क्या है, ट्रायंगल और सर्कल, तो ये रहा ट्रायंगल सर्कल, तो अपना आंसर हो गया सी। बढ़िया, अब देखते हैं अपना 8वां सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ। ठीक है, 8वां सवाल, इसका पहला कंडीशन क्या है तुम्हारा, सर्कल और स्क्वायर, क्या है तुम्हारा, सर्कल और स्क्वायर। तो देखो सर्कल और स्क्वायर कहाँ साथ आ रहा है, इसमें जब भी सर्कल स्क्वायर साथ आया है, उसके साथ यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया है और यहाँ पे ट्रायंगल आ गया है, या फिर बोल लो जब भी सर्किल और स्क्वायर आया है, उसमें रेक्टेंगल भी आ गया है, तो ये ऑप्शन खत्म है ना। अब देखो दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन में क्या है, पहला कंडीशन लगाओ, सर्किल और स्क्वायर, ये देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जगह है। ठीक है, सर्किल और स्क्वायर के लिए यहाँ पे जगह है, पहला कंडीशन ठीक है, वाह। दूसरा कंडीशन देखो क्या है, दूसरा कंडीशन ये देखो, ये वाला ब्लू वाला, ट्रायंगल भी है, स्क्वायर भी है, सर्किल भी है, रेक्टेंगल भी है, ये देखो छोटा सा है ना, इसमें ट्रायंगल भी है, सर्किल भी है, स्क्वायर भी है, रेक्टेंगल भी है। ठीक है सर, तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन क्या है, सर्किल और रेक्टेंगल, क्या बोला मैंने, सर्किल और रेक्टेंगल। तो यहाँ देखो सर्किल और रेक्टेंगल जब भी साथ में है, तो उसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर भी आ जा रहा है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखो, सी का पहला कंडीशन क्या था, सर्किल और स्क्वायर। तो सर्किल और स्क्वायर देखो यहाँ पे जब भी साथ में है, उसके साथ कोई ना कोई आ गया है। ठीक है, नीचे में रेक्टेंगल आ गया, ऊपर में ट्रायंगल आ गया, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, तो अपना आंसर होगा डी। ठीक है, इसका भी ऑप्शन देख लो, कंडीशन देख लो,
स्क्वायर और सर्किल, ये देखो यहाँ पे हो सकता है स्क्वायर सर्किल साथ में, है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, तीनों स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल तीनों साथ में, चारों साथ में, सॉरी चारों साथ में। तो चारों साथ में कहाँ पे हैं, तो ये देखो यहाँ पे चारों साथ में है, इस हिस्से में, इस हिस्से में, ब्लू के इस हिस्से में, ठीक है। तीसरा कंडीशन, सिर्फ सर्किल और रेक्टेंगल, सिर्फ सर्किल और रेक्टेंगल, तो ये देखो यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ पे सिर्फ सर्किल और रेक्टेंगल, तो अपना आंसर डी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो अपना टॉपिक आज का है डाइस। डाइस मतलब क्या होता है, पासा, ठीक है। हिंदी में पासा बोलते हैं, लूडो खेलते हो ना, लूडो में वही है डाइस, ये वाला, ठीक है। अब लेकिन इसमें सवाल में जो डाइस के नंबर्स होंगे, पासे पे जो नंबर होंगे, वो तुम्हारे लूडो खेलने वाले नंबर के जैसे नहीं होते, ठीक है। ये यहाँ पे सवाल के हिसाब से नंबर लिखे रहते हैं, तो ये मत सोचना कि लूडो का पासा देख के हम सारे सवालों के आंसर कर देंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक। अच्छा, अपना आज का टॉपिक है पासा, ठीक है। तो पहले बेसिक देख लेते हैं थोड़ा। देखो, कभी भी तुमको कोई पासा देगा ना, तो तुम उसको ऐसे करके देखोगे, ठीक है। कभी भी तुम कोई पासा देखोगे ना, तो उसमें तुमको सिर्फ 3 फलक दिखेंगे, ठीक है। फलक, फलक मतलब क्या होता है, ये जैसे हुआ ना, ये पूरा एक फलक हुआ। फेस, इंग्लिश में फेस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, फलक, ठीक है। तो देखो, जब भी तुम देखोगे किसी पासे को एक साइड से, तो तुमको सिर्फ 3 फलक ही दिखेंगे, ठीक है। नीचे का फलक, और तुम्हारे बाईं ओर का फलक, और तुम्हारे पीछे का फलक, ठीक है। ये फलक तुमको कभी नहीं दिखेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी भी तुमको किसी पासे का विपरीत में जो फलक होगा, किसी भी पासे में जो फलक होगा, उसका विपरीत फलक तुमको नहीं दिखेगा। जैसे ये तुम्हारा टॉप वाला ये हुआ ग्रीन वाला, ठीक है, ये ग्रीन वाला, तो इसके नीचे जो इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा, ठीक है, जस्ट विपरीत फलक जो है वो तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है। उसी तरह रेड में देखो, जैसे ये वाला आगे वाला हुआ, ये फलक का जस्ट पीछे वाला फलक, जस्ट विपरीत फलक तुमको कभी नहीं दिखेगा, है ना, ठीक है। उसी तरह येलो में देखो, ये तुम्हारे दाएं ओर का जो फलक है, राइट साइड का जो फलक है, इसके जस्ट विपरीत में जो ये बाएं ओर का फलक होगा, ये तुमको कभी भी नहीं दिखेगा, है ना। इससे क्या पता चला कि सवाल में कभी भी तुमको सिर्फ और सिर्फ 3 फलक दिए होंगे, और तुमके उनके विपरीत फलक पूछेगा। सवाल में तुमको क्या पूछेगा, उनके विपरीत फलक पूछेगा, ठीक है। तो अब तुमको हम ये एक डाइस दिखाते हैं, वो उतना समझ में आ गया जो मैं समझाया। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे एक डाइस लाया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी मैं इस जो जो कलर इसमें किया है मैंने, वही कलर इस पे करके दिखाता हूँ, सेम सेम, तो तुमको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ये हो गया तुम्हारा सामने का हिस्सा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे दाईं ओर का हिस्सा, ठीक है। और ये ग्रीन वाला हो गया तुम्हारे ऊपर का हिस्सा, है ना। तो तुमको सिर्फ 3 फलक दिख रहे हैं। इसके जो नीचे, देखो मैं अभी बनाता हूँ, किससे बनाऊं, रेड से बनाऊं, देखो रेड से, ये नीचे का फलक नहीं दिखेगा, ये बाईं ओर का फलक नहीं दिखेगा, ये पीछे का फलक नहीं दिखेगा, ठीक है। ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, और ये नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये सब पीछे है और नीचे है ना। ये हो गया तुम्हारा पासे का बात, ठीक है, कि पासा ऐसा होता है। अब देखो, हम जो लूडो खेलते हैं वो पासा तुम्हारा क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब होता है। क्यूब क्या बोलते हैं, घन, हिंदी में घन बोलते हैं। और क्यूबॉइड को घनाभ बोलते हैं, क्यूबॉइड। ये तो पता ही होगा तुमको, क्यूब क्या और क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूब की जो 12 भुजाएं होती है, 12 भुजाएं, 12 साइड्स, वो हमेशा बराबर होती है। लेकिन जो क्यूबॉइड होता है, लेकिन जो क्यूबॉइड होता है, उसके सिर्फ 8 भुजाएं बराबर होती है, 8 भुजाएं बराबर होती है। और बाकी के जो 1 2 3 4 होते हैं, 4 भुजाएं, ये बराबर, वो आपस में बराबर होती है। मतलब सिर्फ 8 भुजाएं बराबर है और 4 भुजाएं अलग बराबर है, ठीक है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड कैसे बनता है, क्यूबॉइड का ये जो होता है, ये लंबा दिखता है थोड़ा, ठीक है।
क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। मैं कहाँ लिखूं? यहाँ लिख देता हूँ, घनाभ। हिंदी में बोलते हैं घनाभ, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं बता रहा था कि जो तुम्हारा सवाल होगा ज्यादातर क्यूब ही होते हैं, ठीक है। लेकिन क्यूबॉइड नहीं आएगा ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्यूबॉइड से भी सवाल बनते हैं, ठीक है। तो वो तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पासे का थ्योरी कि पासा कैसा दिखता है, पासे में क्या क्या दिया हुआ रहता है, और पासा कैसा कैसा होता है। बढ़िया। अब हम आते हैं थोड़े सवाल पे कि सवाल किस तरह का पूछते हैं ये लोग, ठीक है। ये देखो, ये एक पासा है ना, ये एक पासा है। जैसा मैंने बताया था कि हमको सिर्फ पासे का सामने का भाग, जो कि यहाँ 4 लिखा हुआ है, दाईं ओर का भाग जो कि 5 लिखा हुआ है, और ऊपरी भाग, ऊपरी फलक जिसपे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। बस यही दिख रहा है हमको। 2 के विपरीत क्या लिखा हुआ है हमको नहीं पता, 4 के विपरीत क्या लिखा है हमको नहीं पता, और 5 के विपरीत क्या लिखा है हमको नहीं पता, ठीक है। तो हमारे जो ज्यादातर सवाल होते हैं वो यही पूछ रहे होते हैं कि इनके विपरीत में क्या लिखा है, ठीक है। अच्छा सर, तो एक पासा दिया होने पे हमको ये 3 सवाल पूछ सकता है ना। लेकिन एक पासे से हम बताएंगे कैसे कि उसके विपरीत फलक पे क्या है। तो इसीलिए हमारा सवाल जो होता है उसमें हमेशा 2 या 2 से ज्यादा पासे दिए हुए होते हैं। इसलिए हमको सवाल में 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर, ठीक है, पासे दिए हुए होते हैं। अच्छा, तो इसी सवाल के तरीके से मैंने 2 टाइप बनाए, ठीक है, 2 टाइप। ये देखो, जैसे इस सवाल को देखो, इसमें क्या बोला है टाइप 1 कि वन फेस कॉमन। वन फेस कॉमन मतलब एक फलक कॉमन है। अब यहाँ एक फलक कौन सा कॉमन है? ये देखो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी है ना। तो अब इसमें क्या पूछ सकता है कि 3 के विपरीत में कौन है ना, 1 के विपरीत में कौन है, और 2 के विपरीत पे कौन है। यही सवाल होगा हमारा ज्यादातर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर? तो देखो, पहले मैं बताता हूँ बेसिक क्या है असल में, ठीक है। असल में बेसिक क्या है कि ये मान लो तुम्हारा पहला पासा है ना, जिसमें 3, 1 और 2 लिखा हुआ है, और ये तुम्हारा दूसरा पासा। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये वाले को, इसको ऐसे रहने दो, ये वाले को, पहले वाले पासे को ऐसे रहने दो। ये तुम्हारा दूसरा वाला पासा जो है, इसको इसको ऐसे करके घुमाओ, इस पासे को ऐसे करके घुमाओ कि इसका 3 यहाँ पे आ जाए, है ना। 3 इसका यहाँ पे आ गया, तो क्या हुआ, इसका 3 और इसका 3 सेम हो गया। मतलब पहले वाला पासा दूसरा पासे का 3 जो है वो सही जगह पे आ गया, ठीक है। अच्छा, तो मैंने 3 को घुमा के यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो अब बताओ 3 को घुमाने से क्या हुआ। अगर तुमने यहाँ पे 3 को घुमाया तो 4 और 5 भी तो घूमे होंगे, है ना, है कि नहीं। तो अगर तुमने 3 को ऐसे घुमाया तो 4 और 5 भी घूमे होंगे। हाँ सर, घूमे होंगे। तो तुमको अब बताना है 4 और 5 कहाँ पे गए, ठीक है। तो देखो, जब मैंने पहली बार ऐसे घुमाया तो क्या हुआ, 4 नीचे चला गया, है ना। 4 कहाँ गया, नीचे चला गया, और 5 यहीं रह गया, ठीक है। दिमाग में सोचो थोड़ा सा, और नहीं सोच पा रहे तो अगर पासा है घर में तो पासे पे देख के ऐसे घुमाओ, ठीक है। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जब तुमने पासे को घुमाया 3 नीचे आया, तो 4 भी कहाँ गया, 4 नीचे आ गया, तुम्हारा 4 नीचे है, ठीक है, बॉटम पे है। जो समतल था, जो दिखता नहीं है, उस पे है, ठीक है, वहां पे है। और 5 तुम्हारा उधर ही रह गया। अच्छा से, अब देखो, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस पासे को जो मैंने अभी नया बनाया, इसको इस प्रकार घुमाओ कि ये जो मेरा पहला पासा था, इसका जो बाईं ओर का हिस्सा है, इसका जो बाईं ओर का फलक है और नीचे का जो फलक है, ठीक है, वो हम अपने नए वाले पासे से बता सके, ठीक है सर। तो इसको क्या करो, इसको ना ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, मतलब 3 वहीं का वहीं रहेगा, और ये क्या होगा, ये जो नया पासा बनेगा इसमें 3 तो वहीं रहेगा, इसका क्या होगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, इस बाजू 4 इस बाजू आ जाएगा, और 5 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, 5 नीचे आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। अच्छा सर, तो अब देखो, हम इसका आंसर अब हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि 3, 1 और 2 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे 1 था,
है ना। इसके इस बाजू में भी हमने क्या बोला कि 4 आ गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 का उल्टा 4 है, 1 का उल्टा उल्टे फलक पे 4 है, उल्टा मतलब विपरीत फलक पे 4 है। अच्छा, और तुम्हारे 2 के विपरीत में अब क्या आ गया, 2 ऊपर था तो 2 के नीचे क्या आ गया अब यहाँ पे मेरा 5, तो 2 के विपरीत में 5 है, ठीक है, और ये 3 है। अब देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे येलो से देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो अब पासे में क्या बचा, अब पासा में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 6 बचा, तो 3 के विपरीत में क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मैंने क्या किया देखो, मुझे एक पासा दिया हुआ था, मैंने उसको फिक्स कर दिया, उसको वैसे ही रहने दिया, और जो दूसरा पासा था उसको लिया, ठीक है, और उसको उस प्रकार घुमाया कि जो जिस फलक पे जो नंबर था वो दोनों में कॉमन था, क्या था, दोनों में कॉमन था, दोनों में सेम था, उसको ऐसे एडजस्ट किया कि वहां पे वो नंबर आ जाए। जैसे यहाँ पे 3 था तो मैंने 3 को पहले एडजस्ट किया, दोनों 3 साथ साथ एक जगह पे आ जाए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बाकियों को ऐसे एडजस्ट किया कि जो मेरा पहला पासा था, पहला पासा, उस पे जो खाली स्थान थे या फिर बोलो उस पे जो स्थान नहीं दिख रहे थे, मैंने उस हिसाब से उसको अरेंज किया। अरेंज करने से क्या हुआ कि मुझे मेरा, ये देखो इस पासे का मैंने दूसरा रूप निकाल लिया। अब इसमें दूसरा रूप जो निकला, मैंने क्या किया असल में, जो ये वाला पासा जो मैंने ब्लैक से बनाया है, इसमें क्या था, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 तो था ही, क्योंकि मैंने उसको ऐसे घुमाया कि इसके वो जगह, पहले पासे के वो जगह भर जाए जो हमको नहीं दिख रहे। तो मैंने उस हिसाब से अपना आंसर ये निकाला कि 3 के विपरीत पे 6 है, 1 के विपरीत पे 4 है और 2 के विपरीत पे 5 है। ये रहा तुम्हारा कॉन्सेप्ट, हम ऐसे काम करते हैं, ये सवाल ऐसे बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें कितना टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ट्रिक देखेंगे। वैसे ये ट्रिक कहने वाले ट्रिक कहते हैं, बट जिसको ये पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया, पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया कि पासे कैसे पलट रहे हैं, वो अगर समझ में आ गया हो तो वो बोलेगा कि ये कोई ट्रिक नहीं, ये बस वही उसी चीज को हम आसान तरह से लिख रहे हैं। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। नंबर क्या थे हमारा, 3, 2 और 1। पहला पासा पे क्या क्या दिख रहा है, 3 2 1। 3 के उल्टे में क्या है, 2 के उल्टे में क्या है, 1 के उल्टे में क्या है बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर तुम्हारा कॉमन है, जिस फलक पे कॉमन अंक है, उसको उस घड़ी के दिशा में लिखते हैं। ये कॉमन था 3, तो घड़ी के दिशा में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि 3 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे घड़ी की दिशा में घुमाया है, तो यहाँ पे भी 3 से घड़ी की दिशा में घुमाओ, घड़ी की दिशा में घुमाओगे तो 3 से 5, 5 से 4 आया ना। और यही तो मेरा आंसर था, मैंने अभी जो पहले निकाला वो सेम यही आंसर निकाला था, मैंने मिटा दिया, बट ये सेम वही है, तुम वीडियो को पॉज करके पीछे जाके देख लो, ये सेम वही चीज लिखा मैंने। कैसे लिखा, अब देखो उस समय जो इतना घुमाया हमने वो तरीका था, ठीक है। अब ये रहा तुम्हारा ट्रिक, और ये ट्रिक कहाँ काम करेगा, जब एक फलक कॉमन हो तभी, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर से बता देता हूँ ट्रिक क्या है। जिस फलक पे, दोनों फलक पे जो अंक बराबर होंगे, ठीक है, उनको ऐसे लिखो, घड़ी की दिशा में लिखो। लिखते हैं 3 2 1, पहले पासे में 3 2 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब दूसरे पासे में क्या लिखा हुआ है, 3 5 4, है ना। तो 4 का उल्टा हो गया 1, 4 के विपरीत फलक पे लिखा हुआ है 1, 2 के विपरीत फलक पे लिखा हुआ है 5, और यहाँ पे अब वही बात सेम कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो बचा क्या, 6। तो जाहिर सी बात है 3 के विपरीत फलक पे क्या होगा, 6। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिक। अब इस ट्रिक को तुम अपने कॉपी में लिख लो, मैंने जो पहले बताया उसको भी लिखो, साथ में ये ट्रिक भी लिखो, तो इससे क्या होगा, चीजें आसान हो जाएगी। तुम्हारा जो सवाल जो तुमको बनाने में 10-10 मिनट लग सकते हैं, वो तुम्हारा अब 10-10 सेकेंड में बनेगा, है ना। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो ये रहा आज का पहला एग्जाम्पल। सवाल क्या कह रहा है, 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस शोन, पासे के 2 स्थान दिखाए गए हैं। अब क्या बोला है, जब when 3 is at the top which number will be at the bottom, जब 3 ऊपर है तो नीचे में क्या है, ऐसा ये पूछ रहा है। मतलब क्या पूछा कि 3 के विपरीत दिशा में क्या है, बस। अब अपन क्या करते हैं, पहले ट्रिक से बनाएंगे अब, ठीक है। अब ट्रिक से बनाने के लिए क्या करना था कि जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं, पहले इसमें लिखते हैं, पहले वाले में घड़ी की दिशा में 6 4 5, है ना। अब दूसरे वाले में लिखते हैं 6 1 3, बढ़िया। तो इससे यहीं से आंसर आ गया कि 5 के विपरीत में क्या है, 3 के विपरीत में क्या है, 5 है ना।
सवाल क्या था, 3 के उल्टी दिशा में क्या है, तो ये हो गया आंसर 5। खत्म। कितना जल्दी बन गया, 10 सेकेंड भी नहीं लगा इस सवाल को बनाने में। और अगर हम उस तरीके से बनाते हैं तो भी बन जाएगा। देखो ये देखो, यहाँ पे क्या है, 6 और 6 सेम जगह पे लिखे हुए, तो हमको पहला एक स्टेप कम हो गया कि दोनों को सेम लाना, सेम आ गया दोनों, ठीक है। अब इस दूसरे वाले पासे को घुमाओ, ऐसा घुमाओ, ऐसे घुमाओ कि 1 तुम्हारा अब नीचे आ जाए और 3 तुम्हारा इधर आ जाए। इससे क्या होगा, जैसे तुम इसको इस घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा रहे हो पासे को, अब मैं ट्रिक नहीं बता रहा, मैं तरीका बता रहा हूँ, जो असली तरीका है, उसको घुमाओ तो क्या होगा, 1 तुम्हारा नीचे आएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों जगह खाली दिखने लगेगा। अब वो खाली नहीं है, वो यही है 4 और 5। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया तरीका। अब ट्रिक से तो आंसर आ ही गया था, अब एक और देख लेते हैं ऐसा ही। एक और सवाल है, क्या है सवाल पढ़ते हैं एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग पोजिशन ऑफ डाइस दिए हुए पासे के जो स्थान है, विच नंबर विल बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, यही पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमको पूछा है। तो आओ बनाते हैं। देखो इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो लिखते हैं 2 4 3। कैसी क्या किया मैंने, घड़ी की दिशा में लिखा है 2 4 3। फिर यहाँ पे घड़ी की दिशा में 2 1 5 2 1 5। जो कॉमन है वहीं से स्टार्ट करना है लिखना, ये बात ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 से स्टार्ट किया मैंने और 4 3 लिखा पहले के लिए। अब दूसरे में क्या है, फिर से मैं 2 से लिखता हूँ 2 1 5 2 1 5। अच्छा सर लिख दिया। तो यहाँ से क्या आ गया अपना, 3 के उल्टी दिशा में 5 है, 4 के उल्टी में दिशा में 1 है और 2 के दिशा में क्या है 6 है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 हो गया तो बचा गया 6, इसलिए 2 की विपरीत दिशा में 6 है। अच्छा अब देखो सवाल, अब तुमको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, ठीक है। तो देखो ये मैं यहाँ पे पासा फिर से बनाता हूँ। ठीक है, हमको क्या पता है 6 के विपरीत दिशा में 2 है, तो इसके पीछे में क्या है 2 है। अच्छा 1 के विपरीत दिशा में क्या है 4 है, तो हमको क्या पता है नीचे में क्या है 4 है। बचा क्या 3 और 5, तो हमको पता है कि यहाँ पे 3 नहीं तो 5 होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या करो, घड़ी की दिशा में लिखो, घुमाओ। यहाँ पे देखो इसमें क्या है 1 है, इसमें भी क्या है 1 है ना, है ना 1 कॉमन है। तो फिर से लिखते हैं, पहले इस डाइस के लिए लिखते हैं, ये 2 नंबर डाइस के लिए क्या लिखते हैं 1 5 2। फिर अपना जो सवाल वाला है ये वाला डाइस, इसके लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1 पता नहीं 6, ठीक है। इससे क्या पता चला, 5 के विपरीत दिशा में क्या है हमको तो पहले से पता है ना 3 है, तो अपना आंसर क्या हो गया 3। यहाँ पे पता था ना हमको पहले से, और यहाँ पे खाली जगह बचा तो हमने क्या किया, बस वहां पे लिख दिया 3। इससे पता चला यहाँ पे क्या है 3 है ना, ठीक है। अब इस सवाल को भी हम वापस से, ठीक है, वो घुमा वुमा के तुम कर सकते हो, पर जो मैंने बताया ट्रिक उसे देखो कितनी जल्दी से हो गया, है ना। तो मैंने 2 सवाल करा दिए, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप में क्या है, 2 फेस कॉमन। 2 फेस कॉमन मतलब 2 फलक समान है, 2 फलक क्या है समान है। तो यहाँ पे क्या समान है, ये देखो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अच्छा तो समान क्या है, समान देखो यहाँ पे 4 और 3 है और यहाँ पे भी 4 और 3 है, ठीक है। तो इसका भी पहले कॉन्सेप्ट देख लो, क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लो अगर मैं एक पासा बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक पासा बनाया। अच्छा अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया 4 लिख दिया, यहाँ पे क्या किया 3 लिख दिया, बढ़िया सर 4 लिख दिया 3 लिख दिया, और यहाँ पे 6 तो है ही पहला सवाल के हिसाब से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पहले पासे में 4 और 3 के साथ 6 आया है, दूसरे पासे में 4 और 3 के साथ 1 आया है, तो ये 1 कहाँ पे होगा, तो ये नए वाले पासे में जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसमें 1 कहाँ पे होगा, सोचो सोचो और देखो। अगर हम सोचते हैं फिर देखते हैं तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ नीचे में होगा क्या 1, नीचे में 1 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, अगर हम नीचे में 1 बनाते हैं, ठीक है, तो मेरा जो कंडीशन था इस वाले डाइस में, डाइस 2 में, कि 3 और 4 के बगल में 1 है, 3 और 4 के बगल में 1 है, तो ये यहाँ पे 1 डालने से पूरा होगा कभी नहीं। क्यों, अगर मैं नीचे में 1 लिखता हूँ तो मेरे 1 के बगल में सिर्फ 3 रह जाएगा,
4 नहीं रह पाएगा। क्या बोला मैंने, अगर मैं नीचे 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे 3 रह जाएगा, 4 नहीं रह पाएगा बगल में, तो इसलिए ये कंडीशन गलत है ना। तो अब तो क्या पता चला कि नीचे में 1 नहीं होगा। अच्छा सर नहीं होगा। अब देखो ग्रीन से इधर होगा क्या, बाई साइड, बाई और होगा, बाई और होगा क्या, बाई और 1 लिखो, बाई और 1 लिखते हैं तो इससे क्या पता चला कि 1 के बगल में 4 है, लेकिन 1 के बगल में 3 नहीं रह पाया, क्योंकि हमको तो पता है कि 1 के बगल में 3 भी है, 1 के बगल में 4 भी है। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये भी गलत है हमारा, कि 1 बाई और भी नहीं हो सकता। तो अब हम अपना 1 पीछे डालेंगे, ऐसे तो जगह पीछे ही बचा सिर्फ, तो वही आंसर होगा, लेकिन अब हम 1 पीछे डाल के देखते हैं। 1 को जब हमने पीछे डाला तो 1 के बगल में 3 भी आया और 1 के बगल में 4 भी आया कि नहीं आया। मैं बगल बोल रहा हूँ, विपरीत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 के बगल में 3 है और 1 के बगल में 4 है, इसलिए यहाँ मैंने 1 रखा, 1 के बगल में 3 आया और 1 के बगल में 4 आया। अच्छा, तो इससे क्या समझ में आया हमको कि जो मेरा पासा है उसको अगर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, 6 4 3 और उसके पीछे में क्या होगा 1, ठीक है, इतना हो गया फिक्स। मतलब क्या पता चला हमको, 6 के उल्टी दिशा में 1 है, विपरीत फलक में 1 है, 4 के विपरीत में नहीं पता हमको, 3 के विपरीत में नहीं पता हमको। अच्छा, तो 6 और 1 का तो हमको पता चल गया, अब हमको 4 और 3 के विपरीत में क्या है वो बताना है। अच्छा सर, तो मैं थोड़ा साफ करता हूँ इसको तो दिखेगा तुम लोग को। हाँ, तो अब देखो, अब हमको 6 के बगल में 6 के विपरीत दिशा में 1 है, ये पता चल गया, हमको 4 और 3 के बताना है, ठीक है। तो तुम सोचो, दिमाग लगाओ, तो ऐसे अभी नंबर क्या बचा है, 2 और 5 बचा हुआ है, ठीक है, 2 और 5 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 2 होगा या 5 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा या 5 होगा। अब अगर कोई बोले हमको कि बताओ यहाँ पे 2 और होगा या 5 होगा में से कौन होगा असल में, तो हम बोलेंगे कि हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। ऐसे कि बोलते कि 4 के विपरीत में 2 या 5 में से कौन है, तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम जब ऐसे इस पासे को ऐसे घुमा घुमा के देखते हैं तो वहां पे 2 कंडीशन होते हैं कि 2 भी आ सकता है 4 के उल्टी दिशा में और 5 भी आ सकता है ना, इसलिए हम नहीं बता सकते। लेकिन हमको एग्जाम में क्या होता है, ऑप्शंस मिलते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, है ना। तो हम ऑप्शंस में से छांट लेंगे, तो ऑप्शन भी ऐसा आएगा जिसमें 2 या 5 में से सिर्फ कोई एक ही दिया हुआ रहेगा, या तो 2 देगा या तो 5 देगा, तब हम आंसर मार सकते हैं, ठीक है। नहीं तो ये हो गया ऑप्शन का तरीका। नहीं तो अगर तुमको 4 या 3 के विपरीत में क्या है ये पता करना है तो तुमको एक और पासा दिया हुआ रहेगा, एक पासा ये हो गया, 2 पासा ये हो गया, 3 पासा ये हो गया, एक और पासा दिया हुआ रहेगा। अगर एक और पासा दिया हुआ हो तब तुम पक्का बता सकते हो कि 2 या 5 में से 4 के विपरीत में कौन है और 2 या 5 में से 3 के विपरीत में कौन है, ठीक है। समझ में आ गया ये तुमको, क्या मैंने बताया कि जब 2 फेसेस कॉमन वाला कंडीशन आए तो कैसे काम करना है, ठीक है। अब इसमें भी एक ट्रिक है, वैसे ट्रिक तो नहीं है, वही सेम उसी तरह जो समझ में आ गया जिसको, उसके लिए तो ये ट्रिक नहीं कहते हैं, बट अगर तुमको जानना है तो ये देखो मैं बता रहा हूँ अभी, ये मिटाने के जस्ट बाद ये मैंने मिटा दिया। क्या करो, जो चीज कॉमन है, कॉमन क्या था इसमें, 3 है और 4 है, इसमें भी 4 है और 3 है कॉमन। क्या करते हैं हम लोग ट्रिक के नाम पे कि जो चीज कॉमन है उसको काट देते हैं ऐसे करके। ये तो मैंने येलो लाइन से काटा, ये देखो मैंने येलो लाइन से काटा, ये काट के हम क्या बताते हैं, बस काटा है, ठीक है, काट दिया और बोलते हैं कि ये जो यहाँ पे जो नंबर है वही इसका विपरीत है, मतलब यहाँ पे क्या है 6 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इसका विपरीत में क्या है 1 है, ठीक है। लेकिन जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया अगर वो समझ में आ गया तो काफी है, ठीक है। तो ट्रिक क्या हो गया तुम्हारा कि जो नंबर कॉमन है उसको हम काटते हैं, काट दिए, और जो 2 नंबर बच जाते हैं वही आपस में एक दूसरे के विपरीत में होते हैं। बढ़िया सर, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रिक, है ना, समझ में आ गया। पहला टाइप क्या था, टाइप 1 था 1 फेस कॉमन, एक फलक कॉमन। टाइप 2 क्या हो गया तुम्हारा, इसमें 2 फलक कॉमन है, ठीक है। मैंने दोनों में बहुत सारी बातें बताई है,
फिर एक फलक वाले में मैंने बताया तुमको कि ट्रिक क्या है और तरीका क्या है। 2 फलक वाले में मैंने बताया ट्रिक क्या है और तरीका क्या है। बढ़िया हो गया सर। अब एक बात मैं और बता देता हूँ कि जब सवाल आएंगे, ठीक है, तो तुमको तुम्हारा टाइम बर्बाद करने के लिए तुमको ढेर सारा पासा दे देगा, 4-5 पासे दे देगा मान लो कभी कभी, और तुमको पता है आंसर सिर्फ तुम्हारे 2 पासे में से भी आ सकता है और 3 पासे से भी आ सकता है कभी कभी। ठीक है, तो सिर्फ तुमको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे पासे दे देगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। जो मैंने तरीका बताया कि एक फेस कॉमन है तो क्या करना है और 2 फेस कॉमन है तो क्या करना है, अगर तुम वैसे करोगे ट्रिक के साथ, तो तुम्हारा आंसर सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड में आएगा। 10 सेकेंड में तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल देखते हैं तो और समझ में आएगा। ये रहा आज का तीसरा एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी द नंबर अपोजिट टू 3, 3 के विपरीत फलक में क्या है ना, ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने पहले और दूसरे पासे को देखेंगे, उसमें से देखते हैं कॉमन क्या है। तो हमको क्या दिख रहा है कि 1 और 3 कॉमन है, 1 और 3 कॉमन है। अच्छा, तो हम तो पहले ही बता देंगे कि 2 के विपरीत में 5 है कि नहीं, इतना तो हमने बता दिया। अब देखो एक और चीज मैंने क्या बताया था। अब इसमें अगर हमको कोई बोले कि 1 और 3 के विपरीत में क्या है, तो हम कैसे बताएंगे कि या तो 4 या 6 में से कोई एक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर ऑप्शन में 4 या 6 में से कोई एक ही दिया हुआ हो तो तुरंत वही मार दो, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में 4 और 6 दोनों दिया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पासे पे। तीसरा पासा में देखो तो क्या दिखता है हमको कि 2 और 3 कॉमन है, और ये देखो पहले पासे में भी 2 और 3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से जब हम 2 और 3 पहले पासे में देखते हैं, 2 और 3 दूसरे पासे में देखते हैं, तो पता चलता है कि एक के विपरीत दिशा में क्या है, 4 है। एक के विपरीत फलक पे क्या है, 4 है। तो अपना आंसर यहीं से आ गया कि एक के विपरीत में 4 है, 6 नहीं है। तो अगर 4 नहीं है तो 6 होगा 3 के विपरीत फलक पे, है ना। एक के विपरीत फलक पे 4 आ गया, तो 3 के विपरीत फलक पे क्या आएगा, 6 ही आएगा ना, वही बचा ना सिर्फ। 2 और 5 का तो पहले से पता था, 1 और 4 का पता चल गया, तो 3 और 6 का भी पता चल गया। बढ़िया। पूछा क्या था, 3 के विपरीत में क्या है, तो अपना आंसर हो गया तुम्हारा 3 के विपरीत में 6 है। ठीक है, 3 के विपरीत में 6 है। ये हो गया अपना बी ऑप्शन। बढ़िया, आसान था ना। कितना देर लगा, 10 सेकंड लगा बस बनाने में, इतना जल्दी बनता है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, अ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, एक पासे को हमने 4 बार फेंका, एंड इट्स 4 डिफरेंट पोजीशंस आर शोन, और उसके 4 अलग अलग स्थान बताए गए हैं। बढ़िया। फाइंड द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 3, बताओ कि 2 के विपरीत फलक पे क्या है, 2 के विपरीत फलक पे क्या है, यही हमसे पूछा है। तो पहले हम अपना पहला और दूसरा पासा देखते हैं, इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन दिखता है 2 और 4, यहाँ भी क्या दिखता है, 2 और 4। तो यहाँ से पता चलता है कि 6 और 3 विपरीत फलक पे है। अच्छा, बढ़िया। अब हम क्या देखते हैं कि अपने दूसरे पासे और तीसरे पासे में जो हमारा 3 और 4 है वो कॉमन है। तो यहाँ से क्या पता चला हमको कि 2 के विपरीत में क्या है, 5 है। 2 के विपरीत में क्या है, 5 है। और सवाल भी वही था ना, 2 के विपरीत में क्या है, तो अपना आंसर हो गया 5, ऑप्शन सी। देखा, ये जो तुम्हारा चौथा वाला पासा था इसका जरूरत भी नहीं पड़ा। पढ़ा क्या जरूरत है इसका, नहीं पढ़ा। इसलिए मैंने उसमें बोला था कि तुमको एग्जाम में बहुत सारे पासे दिए हुए होंगे, बट कई बार तुम्हारा जवाब सिर्फ 2 पासों में भी आ जाएगा या तो 3 पासों में भी आ जाएगा। तो डरना नहीं है कि इतने सारे पासे दिए हुए हैं। तो मजा आया। तो ये भी आंसर तुम्हारा 10 सेकंड में आ गया, बस 10 सेकंड लग रहे हैं, बस देख लो। चलो, ये हो गया तुम्हारा 2 टाइप जिसमें तुमको बताना होता है कि विपरीत फलक पे क्या होगा। ठीक है, अब एक नया टाइप देखते हैं इसमें क्या होता है, देखो। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ठीक है, अब देखते हैं आज का होमवर्क। तो ये तुम्हारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, और इसमें कहीं कहीं फलक की जगह चेहरा लिखा हुआ है, तो चेहरा मतलब वही हो गया फेस। ठीक है, समझ जाना। फेस मतलब क्या, ये जो साइड है ना जहाँ पे 361 ये नंबर लिखे हुए थे उसको चेहरा या फलक दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन है, बना लेना पॉज करके वीडियो,
और आंसर कमेंट में लिख देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर सब कुछ समझ में आया है तो लाइक कर देना प्लीज़, और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि 2 हफ्ते बाद आएगा, ठीक है। चलो बाय।